तुझे सो वी रीच्ड हियर लिविंग शोर्स एक्वेरियम. लेट्स कम ऑन इन. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल सोनल फ्रॉम यूएसए. सो आज हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे है लॉन्ग वीकेंड. जुलाई 4th इज ऑलवेज अ लॉन्ग वीकेंड. तो लॉन्ग वीकेंड को लोग बाहर घूमने जाते हैं. हमने बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी, सोच के कि टेम्परेचर बहुत अच्छा है, 80 डिग्री 90 डिग्री. पर बात ये हुई कि ओवरनाइट बारिश हुई, थंडरस्टॉर्म्स हुआ और टेम्परेचर 30 डिग्रीज ड्रॉप हो गया और टेम्परेचर ठंडा हो गया सब जगह. मतलब हमने सब बच्चों को शॉर्ट्स, हमारे शॉर्ट्स लिए थे. अभी हमको सब चेंज करके वार्डरोब, जीन्स और जैकेट्स लेने पड़े. देखते हैं अभी आगे क्या होता है. आपको भी मैं ले जा रही हूँ न्यू हैम्पशायर. चलो मिलते हैं वहाँ पर. तो यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड जब भी होता है, नॉर्मली लोग लंबा वेकेशन प्लान करते हैं, मतलब सैटरडे संडे और मंडे पकड़ के 3-4 दिन का. और बाइकिंग के लिए जाते हैं, बीच वेकेशन के लिए जाते हैं या माउंटेन्स में जाते हैं हाइकिंग के लिए. तो अभी मैं देख रही हूँ रोड पे काफ़ी लोगों की कार्स जा रही है, उस पर उन्होंने बहुत सारी साइकिल्स लगाई है. तो यहाँ पे वो समर का एक बहुत बड़ा रिक्रिएशन एक्टिविटी होता है. ये लोग एक अच्छा स्पॉट ढूंढते हैं और वहाँ पे जाते हैं. माउंटेन पे भी बाइकिंग के पाथ्स होते हैं, माउंटेन बाइकिंग के लिए, या तो बीच वेकेशन के लिए, या तो जस्ट चिलिंग कहीं पे जाके कोई अम्यूजमेंट पार्क या वाटर पार्क में जाओ. तो मुझे अगर ऐसे गाड़ी दिखती है तो मैं दिखाती हूँ. और दूसरी बात, लोग कैंपिंग के लिए भी जाते हैं. सो बेसिकली कैंप साइट्स होती है यहाँ पर, और कैंप साइट पे जस्ट हैव टू पे मिनिमम लाइक $40 और वट. उनका एक कॉमन टॉयलेट एरिया होता है जहाँ पे शावर एरिया होता है, बाथरूम, रेस्टरूम्स बोलते हैं इसको यहाँ पर, वो होते हैं. एंड एक साइड देते हैं जहाँ पे एक लाइट कनेक्शन होता है, पानी कनेक्शन होता है और कुकिंग के लिए कनेक्शन होता है. कुकिंग मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक कनेक्शन. तो मोस्टली लोग अपना सब सामान लेके जाते हैं कैंपिंग के लिए टीम्स के साथ, या 2-3 फैमिली मिलके जाते हैं. और वो एक मज़ा अलग होता है कि तुम एक कैंप ग्राउंड पे रहो, अपना खुद एक टेंट बांधो, रात को कैंप फायर करो, वहाँ पे कुकिंग करो, और वहाँ पे कॉमन एरिया में रेस्टरूम में यूज़ करो. वहाँ खेलने के लिए जगह होती है, साइकिलिंग कर सकते हैं. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो ऐसे अलग अलग तरह से लोग अपना वेकेशन बिताते हैं. तो यहाँ पे ये जो है मैंने दिखाया, ये है फ्री वे. तो फ्री में क्या होता है, फ्री वे में यू कैन नॉट स्टॉप, देयर आर नो सिग्नल्स, नथिंग, यू जस्ट कीप गोइंग. तो अगर हमको रेस्ट एरिया लेना है या कुछ खाना है तो वी हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ है रेस्ट एरिया, और वहाँ जाके हमको रुकना पड़ता है. ये देखो, ये जीप पे इसने साइकिल्स लगाई है. ये देखिए. So guys, people just take their boats and find out nice vacation spots where they can go. अपना स्पीड बोट लेके जा सकते हैं सी में. ऑफ कोर्स उसके लिए उनको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब लगता है, वो सब लेने के बाद ही ले सकते हैं. कयाकिंग कर सकते हैं, कयाकिंग सीख के बोटिंग कर सकते हैं. पेडल बोट होता है, स्पीड बोट होता है, वो लेके जाते हैं लोग. तो ऐसे बहुत अलग अलग डेस्टिनेशंस होते हैं, जैसे मैंने बोला बाइकिंग, स्कीइंग, स्विमिंग. अपने हिसाब से लोग अपना वेकेशन का स्पॉट ढूंढते हैं. और बॉस्टन इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सी, तो इसके लिए सी स्पॉट मिलता है, माउंटेन मिलता है, जो चाहिए आपको मिल सकता है यहाँ पर. ये देखो, अभी जो इसमें बाइफरकेशन दिया है, वी आर गोइंग टू स्टॉप इन दी रेस्ट एरिया, टेक समथिंग फूड एंड देन clouds have come down, there's low visibility, all cars are going slow, and सबने अपने बीच में नॉर्मली ना 3 to 4 कार्स का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं. जब ऐसे सिचुएशन होती है, बारिश होता है या स्नो होता है, कार्स गो एट अ वेरी स्टेडी एंड स्लो स्पीड, एंड दे मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 और 6 कार्स, 2 गाड़ियों के बीच में. क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है. स्पीड इज़ नॉर्मली लाइक 70-80 miles per hour. So it's very high, 120-130 kilometers per hour kind of a speed. So that was a toll post where you have to pay the toll. If you don't have a transponder, जो मैंने दिखाया, आपको वहाँ रुक के देना पड़ता है. एग्जैक्ट टेंडर करना पड़ता है, कैश या कॉइन्स जो भी है. या तो ट्रांसपोंडर होगा तो ऑनलाइन पे कर सकते हैं. चलिए, ये देखिए, ये देखो
बीच में सीनिक रूट लगा हमको, मस्त लेक आइलैंड। यहाँ पे विल्डरनेस में भी लोगों के घर है। ये देखिए आइलैंड व्यू, Now we are going very close to Conway. Conway के पास जा रहे हैं हम लोग। Loon Mountain. We reached Loon Mountain. King Pines Park ski area. See, this is the ski area. That was the ski area. See ya. It's all skiing area. So we reached here, Living Shores Aquarium. Let's come on in. And I don't think there's any left. Alrighty. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on. See how nice it is. Everywhere there's a fish, 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 fish. If you have any items you want to put down, we have a cart right there set up for you. If you wanted to leave anything in lockers, we also have those. Those are totally free while you're here. Okay. Take 2 pictures for you if you want to line up on that line. Come on, are you excited? Yeah! Yay! नॉर्मली यहाँ जगह जगह पे मैप लगाए होते ये देखिए एंट्रेंस पे ही मैप लगाया है, तो पता चलता है कि कहाँ क्या देखना है, तो यू कैन डिसाइड एक्चुअली कि कौन सा फिश देखना है पहले, या कहीं फीड करना है, या बर्ड्स देखने हैं। सो दैट्स द बेस्ट थिंग हियर। Arush, now you know how they're here. They bring them in the water. What kind of fish is this? What kind of fish is this? Come on, come on, come on, fast. Hey, look at this. Did you see this? Fishy Arush, look there. See, up, here, see. These are the fish which we just saw there. Look at this. Arush, have you seen them right before? Yeah? You remember? Yeah. Just remember? Come here. We'll stand here. Otters. Arush, otters live here. See? What is here? Which fish is this? Stingray. How does this sting you? Stingray. Say touch pull rules. Use 2-finger touch on animals. He is coming. Only with 2 fingers like this. These are stingrays. Who's this boy? ये देखिए, ये जो छोटे छोटे फिश है ना, ये हाथ पे चढ़ते हैं और निबल करते हैं। तो ये बाजू में जो दिख रहा है एक एम्प्लॉय, उसके हाथ पे ये सारे फिश चढ़े हुए थे और मुझे लगा वो फीड कर रहा है। मैंने जब पूछा तो पता चला कि ये फीडिंग नहीं कर रहा था, ये एक्चुअली फ़िश उसके हाथ पे चढ़ के दे जस्ट निबल ऑन योर हैंड। सो मैंने भी ट्राई किया एंड मेरे हाथ पे भी फ़िश आए एंड इट इज़ सो मच टिकलिंग एक्सपीरियंस, ऐसे मज़ा आता है। सो इट वॉज रियली फन टू हैव फिश ऑन योर हैंड। Want him to come on your hand? Put your hand inside.
It's been so. See, this is a fossil of a horseshoe crab. What is that big thing? What's that big thing? It's a fossil of a horseshoe crab. See? This is a butterfly fish. This is a blue tank fish. This is a common clownfish. And this is a dwarf anglefish. Birds now, come. See, they're sleeping. You see? Can you catch it? No, 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 no. They're sharks. Yeah, I don't know if we can touch them. You go ask this guy. Ask him. Can we touch them? No, the animals will bite. What are those? They will not bite. No. Lobsters, Arush. Look at a lobster. You want to touch lobster? Sure, right? Yeah, their mouths are like super tiny and they don't have claws. So they normally don't have claws, or? These type don't normally. Oh, okay. Woo! Look at this. Oh my god, I'm scared. Oh, put your hand. Okay, so birds are free flying, so that means they can't land on you and they can't poop on you. Sorry, they can land on our body. Yeah, Okay. it's a possibility. Don't hold out two fingers to try to catch a bird. If a bird wants to land on you, he'll do it on his own. Okay. Wait until the door is closed all the way before you open the door. There's a gecko here. See? See gecko? It's a real gecko, giant day gecko. See, he's sitting there. You like gecko now? Gecko looks like this. Who likes gecko? The gecko on is your here. birthday? You want this gecko on your birthday? You want gecko on your birthday, Krishi? पूरा जो एनक्लोज हैबिटेट दिख रहा है वो बनाया गया है बर्ड्स के लिए जो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और आपके हाथों पे आके बैठते हैं. Straight arm. Straight arm. Wow. Oh, so cute. Oh, Krishi, you want to hold? Yeah, keep your hand straight. It's nectar, so you guys don't eat seeds or nuts. Okay. So they drink nectar. Good job. Like, the only reason I can do a couple of things is because I have a really good relationship with them. Like, I can't even stroke his back. He feels it if I do that. So, like, that's like, this is the closest I can really do. Oh. You want to? You feeling it? What is it, milk? It's a nectar. So you guys don't eat seeds or nuts, they drink nectar. Thank you. Good job. Step out. Good job. Feed the fish. We will feed the fish. You touched him? See, Anush. Go like this. Make a fist. Don't go like this because they can suck
your fingers, so you want to stay like this. Krishi, look here how to hold the fish. To hold the fish like this. Make a Put it fist. down as deep as you can. And then go down deep, okay? We will hold you. They swim over your hand and they suck it up. Ah, where is their mouth? Front. Their right? mouth is on their belly. Oh, really? Yeah, so the they have mouth to is swim on on the top. So of your what head. is that in the front? It's just a flap of skin. It helps like push food towards their mouth underneath. Ah. तो यहाँ पर हमको स्टाफ ने एक्सप्लेन किया कि कैसे फ़िश को फीड करना है, कैसे पकड़ना है। मैंने ये फ़िश खरीदे थे $5 के 4 फ़िश, ऐसे मुझे $10 के ये 8 फ़िश आए थे। तो हमने सब स्टिंगरी फ़िश को खिलाए और बहुत ही मज़ा आया। जैसे वो आते हैं अपने बेली पे जो उनका माउथ है उससे वो सक करते हैं फ़िश को और आगे चले जाते हैं। इस वजह से जो वाइट स्टिंगरे फ़िश था वो बहुत ही स्मार्ट था, वो बार बार आके हमारा फ़िश खा के गया है। देखिए अभी आप। Did you take it? We took it. We went. Now so many came, right? Wait. Take one more. Hold it like this in between two fingers. Make a face. Go down. Wait, Krish, I will give you now. The fish will come. He ate it. Good job. His mouth is on his belly. Yeah. He had it? Yeah, he had it. He's coming. Yeah. I give them. और ये पता है क्या है, ये एक्चुअली है सैंड, वाइट सैंड में इन्होंने प्रोजेक्शन किया है। पर बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज उनको ऐसे लग रहा है कि सच में फ़िश मूव हो रहे हैं। ये देखिए ऑक्टोपस फिश, ये देखिए छोटे फिश, ऐसे लग रहा है ना कि फ़िश एक्चुअली सैंड में घूम रहे हैं। पर एक्चुअली ये देखिए अभी ऊपर ये देखिए ये है प्रोजेक्शन। सो बेसिकली ये सब प्रोजेक्शन है सैंड पे, पर बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। We're just setting the photos. Okay, let's see what else. We are not buying all of that. Look at it. Rishi, we can only buy one thing. Keep it back. Only one सामान जितना possible है सब लिया। Only All right, so we are done with the Shores Aquarium and now we are going home. So the gift store and now we are out.
ये है हमारा होटल जहाँ पे हम लोग अभी स्टे करने वाले हैं और चेकिंग करेंगे अभी हम। So this is the beautiful hotel that we are going to stay, and it's a beautiful property. See, very nice view and just touching to highway. It's really nice. जो दिख रहे हैं वहाँ पर सामने वो जो कॉटेजेस है वहीं पे हमारा कहीं एक रूम होगा। सो वहाँ पे हम लोग कॉटेज में रहेंगे। ये है रिसेप्शन। ये होटल रूम बिल्कुल भी नहीं है। This is just a reception. This is not our room. तो आपने चलो फ्रेंड्स, देखा आपने कि हमने कैसे स्टिंगरे फिश को फीड किया लिविंग शोर्स एक्वेरियम में और उन्होंने कैसे मस्त खाया। हमको बहुत मजा आया, बच्चों को बहुत मजा आया और आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा लिविंग शोर्स एक्वेरियम का हमारा व्लॉग तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को सोनल फ्रॉम यूएसए और देखते रहिए। और 3 दिन बाकी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हम लोग करने वाले हैं, तो मिस मत करिए। बाय बाय।